यह घटना 1954 की है कि एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर उतरा। विमान में सवार यात्री नीचे उतरे। वहां बैठे अधिकारी उन सभी लोगों का पासपोर्ट चेक कर रहे थे। तभी उन अधिकारियों को एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गई। उसके पासपोर्ट पर एक टोरेट नाम का देश का नाम लिखा था, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई नाम है ही नहीं। उनको उस यात्री पर संदिग्ध हुआ। इस बात की यदि सूचना सभी अधिकारियों को दी तो उससे पूछताछ के लिए एक सभी अलग कमरे अधिकारियों में ने ले उससे जाया गया। जापान आने का कारण पूछा। तो उसने बताया कि वह अपने बिजनेस के सिलसिले में जापान आया है, और अधिकारियों को फिर भी संदिग्ध हो रहा था कि जो पासपोर्ट पर जो टोरेट नाम का देश लिखा है वो तो यहाँ की धरती पर है ही नहीं। तो सुरक्षा अधिकारियों ने उसके पूरी दुनिया का मैप दिया और पूछा कि तुम इस नक्शे में देखकर बताओ कि तुम जहाँ रहते हो वह कौन सा देश है। तो उसने उस नक्शे पे अंडोरा नामक देश पर उंगली रखी और कहा कि यहाँ पर मेरा देश था, लेकिन उसे उसे खुद यह समझ नहीं आ रहा कि यह देश टॉयलेट की जगह अंडोरा क्यों है। उसके पासपोर्ट और वीजा को देखकर लग रहा था कि यह व्यक्ति सत्य बोल रहा है और आगे की बात जानने के लिए उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और इतनी हाई सिक्योरिटी लगाई, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति पता नहीं कहाँ गायब हो गया। साल 1954 सेंटियागो एयरलाइंस के जहाज ने पश्चिमी के आर्किन एयरपोर्ट से उड़ान भरी, लेकिन फ्लाइट ने कहीं पर भी टेक और लैंडिंग नहीं की। लोगों ने मान लिया कि अटलांटिका महासागर के हादसे में यह महासागर का शिकार हो गया और विमान में सभी 92 मौत हो गई है। फिर एक चमत्कार हुआ, और यह चमत्कार 37 साल बाद पार्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर अचानक एक विमान दिखा जो बिना किसी इजाजत के आ रहा था। और वह लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था। तभी अधिकारियों ने वहां के अधिकारियों ने देखा कि उस विमान पर सेंटियागो फ्लाइट का नाम लिखा है और नंबर भी वही है जो 37 साल पहले अटलांटिका महासागर के ऊपर से गायब हुआ था। तो उसने देखा कि पहले तो वह ऐसा नहीं था, और उसने वहाँ कैलेंडर भी दिखाया और उसने विमान को फिर वापस उड़ा ले गया। उसके बाद विमान का कोई पता नहीं चला। यह घटना आज भी लोगों के लिए एक पहेली सी बनकर एक रह समय गई। से दूसरे समय में सफर करना एक ऐसा विषय हो चुका है जो कि जिस पर वैज्ञानिकों के बीच बहुत मतभेद है। हालांकि टाइम को ग्रेविटी और स्पेस से काम करने वाले लोग, सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने इसकी संभावना कभी भी नकारा नहीं है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी भी स्पेशल रिलेटिविटी इसे कई मायनों में सत्य मानती अगर है। दोस्तों आपको हमारी ये टाइम ट्रैवल की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।